नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। देखिए, पर्दे के पीछे किसने किया खेल अब पोल खोल होता नजर आ रहा है। वही नीतीश के रहते सम्राट चौधरी बन गए मुख्यमंत्री। आंदोलन की राजधानी पटना में बड़ी तैयारी है, प्रशासन अलर्ट है। देखिए, बीपीएससी 3 टीआरई 4 को लेकर के आंदोलन की तैयारी है और देखिए जुटान भी होने लगा है। वैसे में हम बात करेंगे, देखिए कांग्रेस के गायब विधायक ने बड़ा बयान दिया है। उम्मीदवार ही गलत था, स्वर्ण जाति से था। फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सीधा सवाल लेंगे बिना बक जाए किए हुए, पर्दे के पीछे किसने खेल किया? देखिए, धीरे धीरे गुत्थी अब सुलझ रही है। हाँ। आपने देखा कि जितने वोट राजद प्रत्याशी जो राज्यसभा के सिटिंग सांसद है एडी सिंह उनको मिला, आप देख लीजिए कि वो 4 वोट से हार गए चुनाव। वो अब आप 4 वोट से कैसे हारे? तो 3 कांग्रेस के, 1 राष्ट्रीय जनता दल के विधायक ने वोट नहीं किया। तो इस कारण एक बड़ी हार, बड़ी शिकस्त तेजस्वी यादव को हुई और किरकिरी हुई। आपने देखा भी कि उसके बाद चुनाव परिणाम के बाद तेजस्वी यादव बिहार से टाटा बाय बाय करके निकल गए। तो ये एक बड़ी बात है और कहीं ना कहीं यह जो साजिश है, आप देख रहे हैं कि इनके जो विधायक हैं वो किस पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। वह राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष पर, कि कोई मीटिंग की जानकारी नहीं, प्रदेश अध्यक्ष को नहीं बुलाया गया, अपने मीटिंग कर लिया गया। लेकिन आप तो इस बात को मान रहे हैं कि एक पोलो रोड में जब तेजस्वी यादव महागठबंधन की मीटिंग कर रहे थे, उसमें तमाम जो है सो कांग्रेस के जो एमएलसी 3 विधायक मौजूद थे। हाँ, 3 विधायक मौजूद थे और कांग्रेस के जो आपको एमएलसी हैं, मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, उच्च सदन के सदस्य हैं मदन मोहन झा, जो बिहार विधान परिषद में नेता भी हैं कांग्रेस दल के, तो वो मौजूद थे। और उसके बाद यह आरोप लगाना तो कहीं ना कहीं अब ढाक तोप की बात कर रही है कांग्रेस। जबकि देखिए, निश्चित रूप से अगर यदि 5-0 से जो बोल्ड हुई है, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको जो एनडीए ने 5 सीट कब्जा जमाया है, तो यह एक बड़ी बात दूर तलक जाएगी। ये इसे आप कैसे देखते हैं? गायब विधायक ने, मनोज विश्वास ने कहा कि 13 तारीख को हमने प्रदेश अध्यक्ष को कह दिया था कि हम वोट नहीं करेंगे। इस बयान को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, मनोज विश्वास ने क्या कहा, 13 तारीख को कह दिया और राजेश राम जो है सो उनको ओके कर दिए। ऐसा तो कोई होता नहीं है। आप जब वोट होगा, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही इस बार का विधानसभा का चुनाव लड़ा और आपने देखा भी कि तेजस्वी यादव ही चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट थे महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की ओर से। ऐसे में जब तेजस्वी यादव किसी मीटिंग को कॉल कर रहे हैं, जब मीटिंग की बैठक, बड़ी बैठक बुलाई जा रही है राज्यसभा चुनाव को लेकर के, तो ऐसे में कैसे राजेश राम, अगर यदि राजेश राम ने इस तरीके से कहा है जो मनोज विश्वास कह रहे हैं, तो यह तो निश्चित उन्होंने कहा कि आप स्वतंत्र हैं अपना फैसला लेने के लिए। यही तो बात है। अगर यदि राजेश राम ने इस तरीके से बात कही है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को का वो बुढ़िया बिस्तरा गोल बिहार में कर रहे हैं और फिर अकेला चलो, एक अकेले चलो की राह पर वो चलते हुए दिखाई पड़ेंगे। जो कि हमको समझ में आ रहा है कि कांग्रेस टेस्टेड और ट्रस्टेड अलायंस पार्टनर शुरू से रही है आपको आरजेडी की। तो इसमें तो लेकिन तब एक बात और है, आप समझ लीजिए कि कांग्रेस ने जहां दगा दिया, कांग्रेस ने इस तरह के जो विधायक जो 3 उनके निकल के आ रहे हैं, एक तरीके से कहा जाएगा ना कि राजद को दगा दिया। लेकिन वहां पर जिससे उम्मीद की जा रही थी, बहुजन समाज पार्टी, मायावती की पार्टी के विधायक, उन्होंने मजबूती से वोट किया। आप देख लीजिए बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी AIMIM, जिस पर कहा जाता था, जिस पर टैग लगता था कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, उनके सदर, उनके प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के नेतृत्व में 5 के 5 विधायक इंटैक्ट होकर वोट किया। तो यह अब ये कांग्रेस कौन सा खेल खेल रही है बिहार में, यह समझ में नहीं आ रहा है। वह या तो एनडीए को फायदा पहुंचाना चाह रही है या फिर कहीं ना कहीं कुछ दूसरी तैयारी में है। जो कांग्रेस के जो विधायक जिन्होंने वोट नहीं किया अपने एडी सिंह को, राज्यसभा प्रत्याशी को, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को, और वह ठिकरा फोड़ रहे हैं राजेश राम पर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर। तो जितनी बात समझ में आ रही है, यह कहीं ना कहीं एक बड़ा झोलझाल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सर, 3 विधायक गायब हुए थे, तीनों ही विधायक ने अपना बयान दिया, आज प्रकट हो गए। मनोहर प्रसाद ने कहा कि भाई वो तो आरजेडी के उम्मीदवार थे, महागठबंधन के उम्मीदवार नहीं थे और हम लोगों को कोई सूचना भी नहीं थी। नहीं, देखिए, मनोज विश्वास ने अलग ही बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष को किसी भी बैठक में नहीं बुलाया गया, उन्हें अपमानित किया गया और हम लोग स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते हैं तो हम आगे नहीं बढ़े। हमने कहा कि भाई हम वोट नहीं करेंगे। और सुरेंद्र कुशवाहा ने कहा कि स्वर्ण जाति का उम्मीदवार था और हमारी लड़ाई अगड़े से हमेशा से होती रही है और हम लड़ाई लड़ते रहे हैं।
इसलिए हमने वोट नहीं किया। सर, इन तीनों के बयान को कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, तीनों का बयान अलग अलग है। हाँ। लेकिन अगर यदि इन टोटलिटी में अगर पूरे तरीके से आप देखिएगा तो कुछ न कुछ इन लोगों के साथ में अंदर खाने में बात हुई है। बात हुई है निश्चित रूप से। ये देखिए, अब राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष हैं, ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान और गैर जिम्मेदाराना बात वो नहीं करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो निश्चित रूप से आप तीन जो विधायक जो एब्सेंट किए, जो एब्सकॉन्ड किए, जो नहीं रहे, वह बिल में छिपे रहे। हाँ। उनको खोजता रहा और जैसे ही चुनाव का वोट हो गया, परिणाम निकल के आ गया, बिल से वह निकल के बाहर चले आए। तो कुछ न कुछ तो इशारा कर रहा है कि कहां पर पकड़ा है, ये पक रही है खिचड़ी। अब या तो फिर कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व जो आला कमान होता है उसका इंस्ट्रक्शन रहा है, या राजेश राम का इंस्ट्रक्शन है जो दिखाई पड़ रहा है। तो इतनी बात तो आप देख भी रहे थे कि उस दिन जो वोटिंग से एक दिन पहले जब महागठबंधन की जो बैठक या तमाम विधायकों को बुला लिया गया था पटना के एक प्रतिष्ठित होटल में, तो आप ये लोग कहां थे? आप देख रहे थे कि अखिलेश सिंह जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद हैं, वह जो है सो पहुंच गए थे वहां पर, मीटिंग में भागे भागे चले आए थे। और तो अब ये लोगों को कहां कम्युनिकेशन गैप हुआ, अब क्या ठिकरा फोड़ रहा है, अब क्या होने वाला है? तो ये देखिए, निश्चित रूप से यह कोई ऑल इज वेल नहीं दिखाई पड़ रहा है हमको। मुख्यमंत्री के रहते, यानी नीतीश कुमार के रहते, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए। नहीं, देखिए, ये एक अलग मसला है। ये कैसे चल रहा है, क्या है? आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बिहार हैं, अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और अभी राज्यसभा का चुनाव भी वह जीते हैं, जो 5 सीट की बात हो रही है, और वह समृद्धि यात्रा पर चल रहे हैं। भागलपुर गए थे। भागलपुर निश्चित रूप से सम्राट चौधरी का वह इलाका, उस क्षेत्र, कार्य क्षेत्र रहा है, उनके पिताश्री का, उनके माताश्री का। तो यह एक अलग विषय है। लेकिन वहां पर जो एंकर था, जो समृद्धि यात्रा के दौरान भागलपुर में जो पहले तो वह क्या कहा, उप मुख्यमंत्री का स्वागत करिए। पहले उन्होंने कहा सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उसका स्वागत करिए। फिर जब सम्राट चौधरी मंच की ओर बढ़ने लगे अपना संबोधन के लिए, तब फिर एंकर, वही एंकर कर रहा है कि मुख्यमंत्री बिहार मंच पर आने वाले हैं, इनका जो है सो तालियों से स्वागत, तालियों से, गड़गड़ाहट से स्वागत करिए। तो ये देखिए, ये स्लिप ऑफ टंग है, या जिभा फिसल गया आपका, वो है, या फिर एक कुछ दिखाई पड़ रहा है जो राजनीति में होता है। इसमें कुछ ऐसी बात में नहीं है। मुख्यमंत्री के दौर में है, वो रेस में है सम्राट चौधरी, तो ऐसे में निकल जाना भी, जुबान से किसी के सच्चाई भी निकल जाती है, तो वो सच्चाई भी निकल गई। महागठबंधन क्या टूट गया है या टूटने वाला है? यह दोनों सवाल बनते हैं, क्योंकि रस्सा-कस्से की स्थिति तो उत्पन्न हो चुकी है। देखिए, निश्चित रूप से महागठबंधन अब टूट के कगार पर है। टूट के कगार पे। हाँ, अब देखिए, जो उसके एमएलए जिसने वोट नहीं किया चुनाव में, जो राज्यसभा के चुनाव में, जो अपने जो एडी सिंह को, जो आरजेडी से महागठबंधन इंडिया ब्लॉक से उम्मीदवार थे, अब उसके बाद कह रहा है कि हम उनको नहीं वोट करेंगे, हमारा नीति हमारे समाज से नहीं, माने अगड़ा पिछड़ा कई तरह की बातें हो रही हैं। तो निश्चित रूप से अब का लाइन और लेंथ, नीति और सिद्धांत जब अलग होगा, आप जो है सो, जब बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी आपके साथ में आ गई, जब अलग चुनाव लड़ी थी विधानसभा का, वह जो है सो साथ में आके मजबूती से खड़ा हो रही है। क्यों खड़ा हो रही है? कि बी टीम का टैग उस पर लगता है भाजपा का, और इसलिए कि सेकुलर विचारधारा का जो नीति और सिद्धांत की बात होती है उसमें वह इंटैक्ट दिखाई पड़े, इस लिहाज से, और वोट का डिवीजन नहीं हो, तो इस लिहाज से जब आई आपको बहन मायावती की पार्टी के विधायक, एकमात्र विधायक वह चले आए, क्या उनको नहीं इस तरीके से फोन फान? देखिए, हर कुछ सब राजनीति में होता है, लेकिन यह जब इंटैक्ट होकर आए, तो आपके कांग्रेस के, हम बार बार एक बात कहते हैं, जब विधायक इधर उधर झोल झाल कर रहे हैं, हुलुक बुलुक कर रहे हैं, तो यह कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। और राजद का भी एक विधायक आप देख रहे हैं किस तरीके से कई, देखिए, प्लीज लेना कि हमारे पास ये समस्या है, माँ का है तो पिता का है तो घर परिवार में, यह एक तो अलग विषय है। सतीश यादव के भी पिताजी वेंटिलेटर पे हैं। बिल्कुल, तो यही तो बात है कि इसी को तो समझना है, इसी को डिकोड करना है। यही बिटवीन द लाइन है कि आपको समझना है कि क्या कुछ इन लोगों के मन मिजाज में चल रहा है, और कैसे इनके कारण जो है सो आरजेडी को एक सीट अपनी गंवानी पड़ी। अगर यह 4 सीट मुकम्मल तौर पर मिलता तो आज जितने सीट पर एडी सिंह है, वह सबसे अधिक, देखिए 5वें जो सीट की हम लोग बात करते हैं, तो अधिक वोट ला करके भी वह जो हार गए चुनाव। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं झोलझाल है। ये सतीश यादव ने ईमानदारी दिखाई और अपना मत का प्रयोग किया, हालांकि उनके पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। खैर, सियासत है। ओवैसी के भी नेता काफी गुस्से में हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि हमारे 5 विधायक साथ खड़े हुए और दगा भी अपने ने दिया।
देखिए, निश्चित रूप से ओवैसी के विधायकों ने तो मजबूती दिखाई। हम बार बार कहते हैं कि वह दिखाया और दिखाने का जरूरत भी था, और उन्होंने एक संदेश भी दिया कि अगर हम पूरी मजबूती के साथ हैं तो यह चुनाव परिणाम, जो बार बार अख्तरुल इमान कहते हैं, जो उनके सदर हैं और बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी के बिहार के, वह कहते हैं अगर हम लोग साथ में होते तो यह चुनाव परिणाम कुछ और होता। तो निश्चित रूप से इस बात को तो सब लोग मान के चल रहा है कि अगर यदि बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी आरजेडी के साथ, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के साथ रहती, तो चुनाव नतीजे, चुनाव परिणाम कुछ और होता आपको। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ निशांत टोपी पहनकर घूम रहे हैं इफ्तार पार्टी। नहीं, देखिए, वह तो एक रिचुअल्स है। अगर यदि मुस्लिम समाज का आपको इफ्तार पार्टी हो रहा है रोजा रमजान के समय में, तो वो एक दूसरे को टोपी पहनते हैं, और तो वही टोपी है, वही टोपी आपको निशांत कुमार, जो हज भवन में बीते दिन जदयू की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, अपने पिताश्री जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री बिहार के साथ निशांत कुमार, वही टोपी जिसकी अब चर्चा कर रहे हैं, वह टोपी जो रिचुअल्स का जो एक होता है कि पारंपरिक पहना जाता है हर रीति रिवाज, तो वो पहनते हुए दिखाई पड़े। तो निश्चित रूप से अब निशांत कुमार की एंट्री पॉलिटिकली हो गई है। अब उनको आगे करने की जरूरत है, जो निश्चित रूप से उनके पिताश्री जदयू के जितने भी कद्दावर चेहरे हैं वो उनको आगे करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आपको। टीआरई 4 को लेकर के बड़ा आंदोलन, आज सड़कों पर उतरेंगे अभ्यर्थी। नहीं, देखिए, टीआरई 4 के लिए जो विज्ञापन की बात है, विज्ञापन की मांग को लेकर के टीआरई 4 का विज्ञापन बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से जल्द जारी हो, इसी की मांग को लेकर के जो छात्र नेता दिलीप हैं, उनकी अगुवाई में 10:30 बजे तय किया गया है कि आज पटना कॉलेज के प्रांगण में जो है वहां से वो लोग आगे बढ़ेंगे, मीटिंग सीटिंग होगी, और उसके बाद क्या महाआंदोलन की बात होगी, सड़क पर जब निकलेंगे तो क्या होगा। पुलिस भी तैयार है, प्रशासन भी अलर्ट है, निश्चित रूप से धक्का मुक्की होगी आपको, यह फिजा बदलती हुई आपको अशोक राजपथ पर कम से कम तो जरूर दिखाई पड़ेगी। तो आपने सुना जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को तमाम खबरों को विस्तार से बता रहे थे। इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।